अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हुए तो आज का जो टॉपिक है व्हेन वन क्वेश्चन दैट स्टॉप्स 90% ऑफ पीपल फ्रॉम स्टार्टिंग एफएलपी। इसी रीजन की वजह से बहुत लोग जो हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग ये सोचते कि अगर जो प्रोडक्ट्स हमने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है, मान लीजिए अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट, 5K से या 2cc से, जो भी जिससे भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट सेल नहीं हुए तो क्या आप फॉरएवर लिविंग कर सकते हैं या नहीं। आई विल गिव यू द प्रॉपर सॉल्यूशन। मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा, जिससे कि ये जो फियर है अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, ये फियर है या ये है आपका सबसे बड़ा डर। जो यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ा डर यही है कि अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हुए तो, राइट। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि फॉरएवर लिविंग का जो ड्रीम जो है ना, सबका ड्रीम होता है कि फॉरएवर लिविंग करना है ना। फॉरएवर लिविंग किसी को रोक नहीं रहा है कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़े पॉइंट यही होता है कि अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हुए तो क्या करना है, राइट। तो यही सबसे बड़ा फियर जो है, आपका जो बर्डन है, आपके बोझ है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे आता है कि कॉलिंग अप फ्रेंड्स और फैमिली, ठीक है। एक होता है ना, मिथ होता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार यार सेल्स इज नॉट बेगिंग, या आप बोल सकते हो कि भाई सेल करना मतलब किसी को यार बोलना पड़ता है, बताना पड़ेगा तभी सेल होगा। ये भी नहीं है, ठीक है। दोज आर रॉन्ग वे एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ रियल बातें भी करेंगे कि फॉरएवर लिविंग जो है, ये जो कंपनी है, ये जो प्लेटफॉर्म है, जो कि 45+ ईयर से चल रहा है, 1978 से, है ना। ये जो कंपनी है, ये किस बिजनेस मॉडल पे, किस बेसिस पे ये काम करते हैं, कैसे इससे इनकम आती है, क्या वो प्रॉब्लम्स है जो ये कंपनी हमें सॉल्व कर रहे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई पर्सन या किसी भी टीम में घुस गए हैं जहाँ पे वो सिर्फ कॉल कर रहे हैं या फ्रेंड्स को, फैमिली को बता रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, तो उन लोगों को जो इंटरेस्टेड नहीं है ना, उससे क्या होता है कि आपके जो एक है ना पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी खराब होता है ना। इससे आपका जो लुक है वो लुक भी खराब होता है, क्योंकि लोगों के नज़र में आप क्या दिखते हो एज अ सेल्समैन। लोगों के नज़र में आपको क्या दिखते हो एज अ नेटवर्क मार्केटर करके, जिससे कि लोग निगेटिव वे से दिखते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी खराब होता है, ठीक है। सो सबसे अहम बात होता है बिजनेस में, पर्टिकुलरली नॉट ओनली फॉरएवर लिविंग बिजनेस, बिजनेस से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, डोंट टेल योर नोन कॉन्टैक्ट्स। जो भी आपके नोन पर्सन हैं, जो भी आपसे कनेक्ट में हैं, इनको कभी भी आपके बिजनेस के बारे में ज़्यादा नहीं बताना है, ठीक है। क्यों नहीं बताना है? बिकॉज आपको पता है कि कोई भी बिजनेस घर वाले, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, फैमिली से नहीं चलता। चाहे वो आप कपड़े का दुकान क्यों ना दो, आपको अगर लगता है कि अगर वो घर वाले से चलता है या दोस्त से चलता है, रिलेटिव से चलता है, आप वो खुद देख सकते हैं एग्जाम्पल रियल लाइफ में। कभी भी कुछ भी बिजनेस अपने घर वाले, दोस्तों या रिश्तेदारों से नहीं चलते हैं, ठीक है। सो कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा, चाहे वो फॉरएवर हो, चाहे कुछ भी करो आप, नहीं चलेगा, ठीक है। ये सबसे इनिशियल पॉइंट है। ये जो है ना फॉरएवर लिविंग जो है, ये प्योर बिजनेस। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यार मतलब कुछ भी आप बेच रहे हो, कुछ भी नहीं बेच रहे हो। यहाँ पे कुछ प्रॉपर हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड ब्यूटी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि कभी भी मरने वाला चीज़ नहीं है, ये कभी खत्म होने वाला चीज़ नहीं है। दुनिया में कुछ भी चीज़ें खत्म हो सकती है, लेकिन हेल्थ, एक होता है आपकी प्रॉपर हेल्थ, दूसरा होता है कि एक होता है इनकम, ठीक है। इनकम, हेल्थ, और होता है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये चीज़ें कभी खत्म नहीं हो सकती है, ठीक है। एक ऐसी चीज़ों पे डील करते हैं फॉरएवर लिविंग, ठीक है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे दो चीज़ें सॉल्व करें। एक है कि आपका मनी और कैरियर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या होता है कि आज के टाइम पे आप देखोगे 2025 चल रहा है और एक स्टूडेंट है या एक लड़का या लड़की जो भी है, बीटेक की डिग्री करके निकलते हैं, ठीक है। या कुछ कुछ आपको पता है इंडिया में ज़्यादातर लोग यही करते हैं, ये एक डिग्री कॉमन है, बीटेक। तो बीटेक की डिग्री करने के बाद जब निकलते हैं, और बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि वो जॉब उनको नहीं मिलते, बिना जॉब के वो बैठे रहते हैं 4 साल, 5 साल, काफ़ी साल बैठे रहते हैं। फिर बोलते हैं कि अरे यार डिग्री और इंजीनियर तो मैंने भी किया था, लेकिन उसके बाद मैं बैठा हूँ, कुछ जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसका रीज़न बहुत है। इसका रीज़न ये भी है कि आपको या तो वो स्किल्स नहीं पता है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि जो आपके स्किल्स है, मतलब मार्केट में जो कंपनी ये स्किल्स ढूंढ रहे हैं, ये भी हो सकता है कि उसका जो स्किल्स है काफ़ी लोगों के अंदर है, 100% लोगों के अंदर है, और आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो इसमें, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से वो कंपनी आपको हायर करे। यहाँ पे कुछ नया चीज़ नहीं है जिससे कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो रीजंस तो काफ़ी हो सकते हैं, क्योंकि रीजंस की कभी कमी है ही नहीं, है
है ना, स्किल्स को लेके स्पेशली। तो इसीलिए क्या है कि आज के टाइम पे मनी की प्रॉब्लम काफ़ी है बहुत लोगों के, स्पेशली फ्रेशर्स, स्पेशली वो लोग जो अभी नए नए निकल रहे हैं और उनको पैसे की कमी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चाहे वो घर चलाने के लिए है, चाहे वो कुछ भी रीज़न है, ठीक है। तो फॉरएवर लिविंग एक तो आपका मनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि हेल्थ के प्रॉब्लम, ठीक है, हेल्थ। अब हेल्थ और मनी ये दोनों चीज़ पे फॉरएवर लिविंग डील करते हैं, तो ये दोनों चीज़ पे सबसे पहले फॉरएवर लिविंग हेल्प करती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट तो सही करते ही करती है, साथ साथ आपकी जो हेल्थ है वो सबसे टॉप नॉच होगा, ठीक है। चाहे वो आप ब्यूटी के नाम पे हो, चाहे वो न्यूट्रिशन के नाम पे हो, क्योंकि न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। कोई भी डॉक्टर आपको सजेशन करेगा न्यूट्रिशन शुड बी गुड, ठीक है, जो आजकल के खाने पे नहीं मिलता। और उसके बाद आता है कि फॉरएवर लिविंग का जो है सबसे अहम बात यहाँ पे 100% जो है इसके प्रोडक्ट, प्लान, ऑफर और कॉन्फिडेंस। यहाँ पे ये 4 फैक्टर, प्रोडक्ट, प्लान, ऑफर और कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे क्या है कि पहली बात तो प्रोडक्ट्स काफी स्ट्रांग है। फॉरएवर का जो प्रोडक्ट्स है वो कभी भी मर नहीं सकते, खत्म नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो हर साल बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसके इतना बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। दूसरी चीज के प्लान, मार्केटिंग प्लान की अगर मैं बात करूँ, मार्केटिंग प्लान काफी बेस्ट है। अगर वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे मतलब बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। काफी कमीशंस हैं, अलग अलग टाइप की इंसेंटिव्स है, बहुत चीजें हैं, आगे जाके और मिल लेता है, ठीक है। उसके साथ साथ ऑफर, ऑफर अगर देखिए तो ये बिजनेस काफी कम से स्टार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका 2cc, दूसरा होता है कि 5K, ठीक है। जो पर्सन एकदम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं उनका तो 2cc से हो जाता है बिजनेस स्टार्ट। हालांकि ये मैटर करता है कि काम कैसे कर रहे हैं, कौन सी टीम में ज्वाइन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको टीम सही नहीं मिलेगा तो ये जो 2cc करके कोई फायदा नहीं होगा। टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा टीम किस वर्किंग स्टाइल से काम कर रहा है ना। दूसरी चीज है कि 5,000, अगर कोई पर्सन 5,000 पैसों की बहुत ही कमी है, घर के कंडीशन बहुत खराब है, उस सिचुएशन में 5,000 से इस बिजनेस को इंडिया में शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में ये ऑप्शन दे रखा है। 2cc करेंगे तो ग्लोबली इस ऑप्शन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंस तो मैं इतना नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको पता लग जाएगा मेरे वीडियोस से, क्योंकि इसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो काफी लो कॉस्ट बिजनेस है ना। ये बिजनेस या तो 30,000 से शुरू हो सकते हैं या तो 5,000, ठीक है। तो बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस है, लो इन्वेस्टमेंट बट हाई प्रॉफिट्स, ठीक है, ये है। उसके साथ साथ इस पे जो पर्सन है, जो भी पर्सन यहाँ पे काम करेंगे, उसको कॉन्फिडेंस एक फील आएगा, कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका टोन में डिफरेंस आएगा, उसका पर्सनैलिटी में डिफरेंस आएगा, उसका कम्युनिकेशन में डिफरेंस आएगा, उसका प्रेजेंटेशन करने में डिफरेंस आएगा, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस आएगा। तो बंदा जो है या बंदा बंदी जो भी है उनको ना डिफरेंस मिलेगा, तो डिफरेंस डेफिनेटली मिलेगा। उसका पर्सनैलिटी चेंजेस काफ़ी होगा, ठीक है। अगर बंदा अगर जो बहुत बोलते नहीं है वो पर्सन बोलने लग जाएगा इस पर, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट होगा, नॉलेज होगा, रिसर्च करेंगे, सब चीज़ें डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हुए तो इसका अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल ले, ठीक है, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स की आप खुद पहले कस्टमर बने। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स का खुद कस्टमर नहीं बनेंगे तो आप सामने वालों का जो डाउट या आप सामने वालों का जो भरोसा है आप कभी भी दे नहीं पाएंगे। फॉरएवर लिविंग जो इस बिजनेस मॉडल में काम करते हैं कि हम यहाँ पे अगर कुछ एडवर्टाइज कर रहे हैं, अगर हम कुछ बता रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, तो हमने कहीं ना कहीं उसको यूज किया है। बिना यूज किए आप इस प्रोडक्ट्स पे कॉन्फिडेंटली बता नहीं सकते इसका क्या फायदा है, आपको याद भी नहीं रहेगा और वो रती रहता इस चीजें हो जाएगा कि कुछ पता नहीं है, कहीं पे देखा था तो वही आप बता रहे हो, ऐसा नहीं है। पहले आप खुद कस्टमर बने अपने प्रोडक्ट्स के, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं एक हलवाई वाला, जहाँ पे वो मिठाई बनाता है। अगर वो हलवाई जो मिठाई बना रहे हैं, अगर वो अपने खुद का ही प्रोडक्ट, खुद का ही मिठाई अगर वो खा नहीं रहे, उसको नहीं पता है कि कैसा बन रहा है, बस वो बना रहे हैं और सेल करने के राह में है, तो उससे क्या होगा कि उसका सेल्स नहीं होगा, क्योंकि उसको वो बता ही नहीं पा रहा है कि वो है ना, उसको खुद ही नहीं पता है कि मिठाई कैसी बने है ना, जो भी चीजें है। सो आपको फीलिंग नहीं पता होगा कि उसका टेस्ट कैसा है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने प्रोडक्ट्स के खुद पहले कस्टमर बनिए, उसके बाद ही सेल करने की तैयारी करें। ये पहला पॉइंट है, बी योर ओन कस्टमर, ठीक है। दूसरा चीज आता है कि यूज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन प्रोडक्ट्स टू गेन, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक फायदा ये है कि आपको ये जो बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे ना अलग से आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट्स को यूज करने की। देखिए आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, साथ साथ आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इससे बेहतरीन और क्या ही हो सकता है। हालांकि कुछ कुछ बिजनेस में आपको प्रोडक्ट तो नहीं मिलता है, राइट, आप यूज नहीं कर पाए, उसको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप खुद यूज कर पाएंगे, राइट। कुछ भी खाने का दुकान लीजिए आप, खाने का, तो वहाँ पे आप बनाएंगे पहले, तो पहले से आपको बना चीज नहीं मिलेगा, आप खुद जब बनाएंगे उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि इसका टेस्ट क्या है,
इसका क्या फीलिंग है, राइट। तो ये सबसे बेस्ट है फॉरएवर में कि आपको जब बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो उसके साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, ताकि आप बता सकते हो कि हाँ इसका प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद पता लगेगा कि यार एक प्रोडक्ट्स की कीमत कैसा है, प्रोडक्ट्स कैसा है, राइट। ये फीलिंग आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है ये है फियर जो है आपका, जो फियर आ रहा है वो नेचुरल है, ठीक है। फियर ये है कि एक्शन नहीं लेने का, कि भाई आपको फियर ये रहा ना कि प्रोडक्ट्स अगर सेल नहीं हुए तो वो फियर इसीलिए आ रहा है ना क्योंकि आपने इसमें एक्शन नहीं लिया। एक्शन ये है कि आप प्रोडक्ट्स को पहले यूज नहीं किया, राइट। प्रोडक्ट्स आपको भरोसा नहीं है कि भाई प्रोडक्ट चल रहे कि नहीं, राइट। तो सबसे पहले वो है। साथ साथ उसको आपका माइंडसेट जो है, आप माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये शिफ्ट करना पड़ेगा कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस 2 दिन का बिजनेस नहीं है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि 2 दिन में करूंगा या 2 महीने में करूंगा या 6 महीने करूंगा उसके बाद मैं लाखपति करोड़पति बन जाऊंगा, है ना, ऐसा कोई स्कीम है, ये स्कीम नहीं है, ठीक है। इस पे आपको मेहनत लगती है, 10-20 साल है आपको देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह आपको सोचना पड़ेगा। विजन है ये, राइट। फॉरएवर लिविंग इज लाइक अ बिलीफ। ये बिलीफ है, ये विजन है, ठीक है। ये कोई रातों रात अमीरों वाला स्कीम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लैक्स ऑफ पीपल, जितने भी लोग हैं फॉरएवर लिविंग में, करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी सेल्स हो रहे हैं वो अपना यूज करके ही सेल कर रहे हैं। आप मतलब उसको पता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है। डायरेक्टली ऐसे बस एडवर्टाइज नहीं कर रहे, बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस एडवर्टाइज करके प्रोडक्ट बेचते हैं, हालांकि वो सिर्फ ऐड करते हैं, वो यूज नहीं करते हैं, राइट। ऐसा नहीं है हमारे बिजनेस मॉडल में, है ना। प्रोडक्ट्स पहले यूज करते हैं, उसके बाद ही उसके रेकमेंड करते हैं। यही है, यही डिफरेंस है, राइट, फॉरएवर लिविंग में। अगर लाखों लोग, आपको क्या लगता है अगर लाखों लोग ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, अगर लाखों लोग इसी सिस्टम से अगर काम करे कि उनको एक सिस्टम मिले प्रॉपर, पहली बात तो जहाँ पे वो बिना कॉल करे इस बिजनेस को करे, प्रॉपर मार्केटिंग सीखिए, राइट, प्रॉपर मार्केटिंग, उसको ट्रेनिंग मिलेंगे, प्रॉपर अगर सेल्स की ट्रेनिंग मिलेंगे, प्रॉपर सारी चीजें अगर मिलेगा, क्यों आप नहीं कर पाओगे? आप ये सोचिए। अगर लाखों करोड़ों लोग कर पा रहे हैं तो व्हाई नॉट यू? पहले ये सोचिए। देखिए, बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस मॉडल इज वेरी गुड, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप किस सिस्टम से काम कर रहे हैं, कौन सा वो सिस्टम है जिससे आप काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी इज द बेस्ट, ठीक है। तो आप किस सिस्टम से काम करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसका जो है ना रियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये डर का जो रियल सॉल्यूशन यही होगा, आप इसको ना, आपका जो माइंडसेट है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को एजुकेट करना पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप एजुकेट नहीं करेंगे तो लोग इस बारे में समझ नहीं पाएंगे, आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे, है ना। अगर आपके खुद की एजुकेशन कमी है तो हाउ यू विल एक्सप्लेन, है ना। आपको अगर खुद ही नहीं पता इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस में सही में करना क्या है, आपको अगर नहीं पता तो डेफिनेटली यू कांट एजुकेट। तो सबसे पहले ये है कि आपको माइंडसेट में यही शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको पता लगेगा कि इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले यही चीज है इंपॉर्टेंट कि आपको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स, देन ओनली यू कैन सेल, ठीक है। और ये है कि जो स्टेप्स होता है ना, सीखने का जो स्टेप्स है, करने का जो स्टेप्स है, आपको धीरे धीरे लीजिए, स्मॉल स्टेप्स लीजिए। पहले फोकस ऑन स्मॉल स्टेप्स। ऐसा नहीं कि एकदम से आप यहाँ पे किसी ने बता दिया कि आप यहाँ पे मैनेजर बन जाएंगे तो लाखों की इनकम आएगा तभी आप ये बिजनेस करोगे। अगर आप ऐसे सोच के आ रहे हो देन दैट इज नॉट फॉर यू, ये आपके लिए फिर नहीं है। क्योंकि देखिए बिजनेस है और बिजनेस में पहले उसके बाद ही बड़े स्टेप्स लिया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम से आप आते ही आपको ऑडी मिल जाएगा, BMW गाड़ी, घर, सब कुछ मिल जाएगा। अगर ऐसे आ रहे हो तो आप इस बिजनेस को छोड़ दीजिए, आप नहीं कर पाओगे। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके साथ साथ आते हैं कि सबसे पहला जो होता है ना, ये बिजनेस तभी नहीं कर पाते जब लोगों के अंदर ये भरोसा होता है कि भाई कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को भीख मांगना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो तो देन यू विल नेवर गेट सक्सेस कभी भी नहीं मिलेंगे। जब आप लोगों को बता रहे हो, दोस्तों को कॉल करके बता रहे हो, अगर कोई वीडियो देख रहे हो जहाँ पे ये बता रहे हैं कि हाउ टू कन्विंस फ्रेंड्स, है ना, अगर ऐसे टाइप की चीजें दिख रहे हो कि फ्रेंड्स को कैसे कन्विंस करे, रिलेटिव्स को कैसे कन्विंस करे, घर पे कैसे बताए, अगर ऐसे टाइप के वीडियोस देख रहे हो तो आपको माइंड ऐसे भी नहीं खुलेंगे कि इस बिजनेस को कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि देखो, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, घर वाले, रिलेशन से अगर आप काम करने चाहोगे तो रिलेशन खराब होगा, बाकी आपका कुछ नहीं जाएगा, ना उनका कुछ जाएगा, तो आगे बात बनेगी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बिना कन्विंस करे काम कैसे करना है, ठीक है, ये इस पे आप फोकस कीजिए कि अगर हम कन्विंस नहीं करेंगे, अगर हम किसी को मैसेज करके स्पैम नहीं करेंगे, है ना, किसी को कॉल नहीं करेंगे कॉल सेंटर की तरह, तो इस बिजनेस को करे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तभी आपके पास रिजल्ट्स आएगा, ठीक है।
कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म्स आपको यूज करना पड़ेगा जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जैसे जहाँ पे आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हो, राइट। ऐसे टाइप के प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा आपको, अपनी नॉलेज को वहाँ पे शेयर करना पड़ेगा। क्या नॉलेज आपने गेन किया इस बिजनेस को स्टार्ट करके, क्या एक्सपीरियंस मिला है, क्या आपने यहाँ पे चेंज आपके अंदर दिखे हैं, राइट। क्या बेनिफिट्स है, क्या किस टाइप के कमीशन आते हैं, कैसे आते हैं, है ना। 5 सोर्सेस ऑफ इनकम क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें जब आपको समझ आएगा तभी जाके इस बिजनेस को आप कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो है 5 सोर्सेस ऑफ इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कब बनेगी, जब आप ऐसे सिस्टम पे काम करेंगे। अगर आप वही कॉलिंग सिस्टम से काम करेंगे तो आपको ये सब चीजें कभी दिमाग में आएगा ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा दुनिया में हो क्या रहा है, राइट। तो आप ऐसे सिस्टम्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करिए। यूट्यूब, है ना, इंस्टाग्राम में रियल चीजें शेयर कीजिए, रियल बातें हैं फॉरएवर की। कुछ फेक मोटिवेशन को शेयर मत कीजिए, है ना। फेक मोटिवेशन, फेक तस्वीरें लगा के, किसी को पे चेक या चेक दिखा के, ये सब टाइप की चीजें दिखा के, शो ऑफ करके, अगर आपको लगता है कि शो ऑफ से बिजनेस चलता है, तो शो ऑफ से बिजनेस नहीं चलता है। रियल फैक्ट्स, रियल पॉलिसीज, रियल चीजें से चलता है, राइट। जहाँ पे आप रियल चीजें दिखा रहे हो, किसी का रियली आपको बिना कॉल करे रियली में बिलिंग हो रहा है, ऑटोमेटिकली बिलिंग हो रहा है। आप बिना कॉल करे लोग आपसे रीच आउट करके बोल रहे हैं कि भाई मेरे को फॉरएवर के प्रोडक्ट चाहिए, तो आपने बस बताया इतना प्राइस है तो वो ले लिया। ऐसी टाइप के अगर रियल चीजें हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो कि कैसे मैंने घर पे बैठे मोर देन 50,000 के प्रोडक्ट्स सिर्फ घर पे बैठे मैंने रिटेल किया है। कैसे किया है ऑटोमेटिकली, वो सब चीजें आप जानेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आप पे फोकस करना चाहिए, है ना। कैसे मैंने अपना 2cc भी मैंने रिटेलिंग से किया है, सिर्फ ऑटोमेटिक प्रोडक्ट रिटेलिंग, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक प्रोडक्ट रिटेलिंग, क्योंकि ऑटोमेटिकली लोग मेरे को रीच आउट किए थे और ऐसे ही मेरा 2cc भी हुआ था। ये सब चीजें आपको फोकस करेंगे तो ही आपके बिजनेस में काम आगे जाएगा, ठीक है। और जो भी कंटेंट आप बना रहे हो, जो भी आप वैल्यू दे रहे हो, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सबसे मेन 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक होता है कि मनी प्रॉब्लम और दूसरा है कि हेल्थ। ये 2 मेन प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तभी आप जाके इस बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आपका जो फियर है कि प्रोडक्ट्स सेल नहीं हो रहे, ये फियर तभी जाएगा जब आप एक्शंस में कन्वर्ट होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपका अगर प्रॉब्लम्स अगर लोगों की सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो लोग आपके वीडियोस क्यों देखेंगे, लोग आपके कंटेंट क्यों फोकस करेंगे। क्योंकि अगर अनटिल एंड अनलेस वहां से आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, आप अगर वही चीज बता रहे हो कि भाई कॉलिंग से कैसे बिजनेस करना है, मैसेज करके कैसे बिजनेस करना है, घर वाले को कैसे लेके आना है अपना बिजनेस को, अगर ऐसी टाइप की चीजें अगर बना रहे हो, कहीं पे वैल्यू नहीं मिल रहा है लोगों को, तो डेफिनेटली लोग नहीं आएंगे, राइट। आपका बिजनेस प्रोडक्टिव होना चाहिए, आपका बिजनेस इफेक्टिव होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट, बिकॉज लोग सॉल्यूशन सर्च कर रहे हैं, राइट। लोगों को सॉल्यूशन चाहिए बिजनेस करने के लिए, राइट। तो अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली आप किसी को फोर्स करके नहीं अगर लेके आ भी जाओगे ना फोर्स करके, तो नहीं रहेगा वो। ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने 6 महीने के ऊपर नहीं रहेगा वो, है ना। दिन ब दिन अगर मोटिवेशन सेशन दिखा के अगर आप लोगों को रखे हो अपने बिजनेस में, तो मोटिवेशन बहुत कम टर्म की चीज होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म चीज है मोटिवेशन, इज नॉट लॉन्ग टर्म। उस पर एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है, किसी भी काम करने में एक सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताऊं, ये है कि आप एक कोई वीडियो क्रिएट किए हैं, राइट। उस वीडियो को लोगों ने वॉच किया है, व्हाट्सएप लिंक से आप वो कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करने के बाद आपने एक ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद कंपनी के वेबसाइट में आपने ऑर्डर प्लेस किया है एंड कंपनी डिलीवर्स, ठीक है। वहां पे प्रॉब्लम क्या है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने ना किसी पर्सन को रीच आउट किया है, ना किसी पर्सन को आपने बताया है, ना आपने फोर्स किया है ना। लोग अपने आप आपको ढूंढ के आ रहे हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, राइट। चाहे कुछ किसी भी ऑटोमेशन सिस्टम में वो आके आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, दैट मीन्स योर कंपनी शुड बी वर्किंग गुड, राइट। आपका जो काम करने के तरीके है वो तरीका बहुत सही है, राइट। क्योंकि ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो रहा है जैसे अदर बिजनेसेस चल रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपका जो फियर है, जो डर है, वो डर यहाँ पे खत्म होना चाहिए, है ना। सबसे अहम जो हमारा कॉन्फिडेंस फॉर्मूला जो है वो ये है, पहले तो प्रिपरेशन, ठीक है। अपने आप को प्रिपेयर करो, नॉलेज बढ़ाओ अपनी, है ना। लोगों की बात पे भरोसा मत करो। प्रिपरेशन और नॉलेज अगर आपका सही होगा तभी आपकी कॉन्फिडेंस सही रहेगा, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस प्लस इंटेंशन टू हेल्प। ऐसा नहीं कि आप फेक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, फेक लोगों को कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, वैसा नहीं। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ऐसा दिखना चाहिए कि आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, रियली में हेल्प कर रहे हो, ऐसा नहीं कि फेक हेल्प, रियली में लोगों को हेल्प कर रहे हो। उससे क्या होगा कि आपका बिजनेस में ट्रस्ट बढ़ेगा, राइट। अगर बिजनेस में अगर वो पर्सन आपको ट्रस्ट करता है तो ट्रस्ट से क्या होगा, सेल्स अपने आप होगा, राइट। सेल्स के लिए आपको कोई लोग ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई कैसे मेरे प्रोडक्ट सेल होगा। क्योंकि अगर आप एक सही वैल्यू दे रहे हो, एक सही प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हो, एक सही सिस्टम के बारे में बता रहे हो, डेफिनेटली आपकी सेल्स होंगी, राइट।
तो रिजल्ट्स क्या होगा? रिजल्ट्स तो एक होता है ना रिजल्ट्स डिटैचमेंट स्ट्रेटेजी। रिजल्ट्स डिटैचमेंट स्ट्रेटेजी मतलब आप रिजल्ट्स जो है, रिजल्ट्स कैसे आएगा? जो मैजिक है रिजल्ट निकलने के लिए, मैजिक ये है कि बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करिए जहां पे आप प्रेजेंट हो, आप विजिबल हो। अगर आप विजिबल नहीं हो तो लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे, है ना? आज अगर बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस अगर विजिबल नहीं होंगे तो उनका ये जो अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, थम्स अप, कोका कोला, ये सब प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बेचेंगे कैसे? वो बेच ही नहीं पाते, राइट? अगर वो विजिबल नहीं होते, चाहे वो प्रोडक्ट यूज करे या ना करे, लेकिन वो विजिबल है इसीलिए वो प्रोडक्ट बिक रहा है ना? लेकिन हमारे में तो दो चीजें है, एक तो आप विजिबल भी हो और एक तो ये है कि प्रोडक्ट्स लोग यूज भी करके आपको रेकमेंड कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस भी काफी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बीइंग विजिबल ऑनलाइन हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट बिकॉज यू हैव अ रेपुटेशन टू प्रोटेक्ट। क्योंकि देखिए, अगर आप ऑनलाइन विजिबल हैं तो डेफिनेटली आप पे ट्रस्ट बनेंगे, है ना? आप एरे गिरे चीजें आप नहीं बताओगे ऑनलाइन, क्योंकि आप विजिबल हो, आप एक रियल बात ही करोगे, है ना? उससे क्या होगा? आपका एक रेपुटेशन बिल्ड होगा कि आप अगर सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आपकी डेफिनेटली रेपो बढ़ेगा, राइट? रेपो बिल्ड होगा। तो इस सब पॉइंट से आपको क्या समझ आया कि मैंने जो ये पॉइंट्स बताया आपको, इससे आपको ये होना चाहिए कि इससे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले अगर हमें फियर को अगर दूर करना है, अगर हमें डर को दूर करना है, तो एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है ना, यू नीड टू टेक एक्शन इन ऑर्डर टू लेफ्ट बिहाइंड द फियर। अगर आपको फियर को पीछे छुड़ाना है तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है? और एक्शन आप कैसे लेंगे? सबसे पहले एक्शन लेने के आपको पहले रिसर्च करना चाहिए, ठीक है? और लोगों को आप बताइए कि जो फॉरएवर का जो प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे जो हार्ड ट्रूथ हम इसको कह सकते हैं, प्रोडक्ट्स आर प्रीमियम। आप लोगों को सीधा बोले, जैसे मैं आपको, आप मेरे जितने भी कस्टमर्स, मैं सबको डायरेक्टली बोलता हूँ कि देखिए, प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है। वो एक्सपेंसिव क्यों है वो उनको भी पता है, ठीक है? एक्सपेंसिव बताइए, ठीक है? और इसमें जो प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है वो तो है, ठीक है? दूसरी चीज, यहाँ पे कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता है, यहाँ पे प्रीपेड ऑफर्स ही ऑनली होते हैं, ठीक है? कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं है, ठीक है? जहाँ पे वेबसाइट में जाएंगे, किसी का भी आईडी बनेंगे तो आप वेबसाइट में जाके खुद ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे यूपीआई या जो भी है ऑनलाइन ऑर्डर्स ही होते हैं, ठीक है? अगर आप ऑफिस से लेना चाहते हो तो ऑफिस से ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी कैश ऑन टू डिलीवरी नहीं होता है वहाँ पे। जहाँ पे क्या होता है कि आप कैश देंगे, डिलीवरी आप खुद ही आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये है ऑप्शन। उसके साथ साथ जो रियल मैजिक है वो ये है कि आपको फोकस ओनली ऑन हेल्पिंग। आपको हेल्प करने में फोकस करना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट बिकने में। अगर प्रोडक्ट बेचने में अगर हेल्प करोगे तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, ठीक है? क्योंकि आप कुछ हेल्प नहीं कर रहे हो, सामने वाले पर्सन का कुछ हेल्प नहीं हो रहा है। जो आप प्रोडक्ट बिक रहे हो या आप बिजनेस के बारे में बता रहे हो, उससे क्या हेल्प हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके हेल्प की जरूरत ही नहीं है तो डेफिनेटली वो तो नहीं करेगा, राइट? वो तो यही बोलेगा कि भाई मैं क्यों करूँ इस बिजनेस को, राइट? ये है। दूसरी चीज की हेल्प करोगे तो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है? ट्रस्ट बिल्ड होगा तो डेफिनेटली वो पर्सन सीधा बोलेगा कि भाई ये फ्रॉड नहीं है, है ना? कंपनी के बिल है, ऑफिशियल बिल्स आते हैं जब आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हो तो कंपनी के ऑफिशियल बिल्स होते हैं, फुल सपोर्ट रहता है, ठीक है? तो ये सब चीजें आप जब बताओगे, जब फ्रैंकली ट्रांसपेरेंसी के साथ बताओगे चीजें, तो तभी तो लोग भरोसा करेंगे, राइट? तभी आपका बिजनेस चलेगा आगे, तभी आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो आप सेल भी कर पाओगे, ऑटोमेटिक सेल होगा, राइट? देखिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे कि लोग बोलते हैं कि ना हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करना आता है। देखिए, आप कहीं ना कहीं जो भी आप काम कर रहे हो अभी करेंटली, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप दूसरा बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, यू आर सेलिंग समथिंग। आप कुछ ना कुछ सेल कर रहे हो। या तो आप टाइम सेल कर रहे हो, अपने जो अपने पर्सनल टाइम है उसको सेल करके आपको उसकी कीमत दे रहे हैं महीने का, राइट? जो कि उसको कहते हैं हम जॉब में ये होता है। दूसरी चीज है सर्विस दे रहे हो आप, अपने सर्विस जो भी है, जिस भी सर्विस आप दे रहे हो उस सर्विस के लिए आपको पैसा दे रहे हैं, राइट? उसमें भी आपका टाइम लग रहा है। टाइम तो आपको हर चीज में लग रहा है ना? लेकिन ये है कि इन दोनों में आपको करते ही रहना है, ठीक है? जो भी है ये सब जो है, यहाँ पे जो आप टाइम दे रहे हो, यहाँ पे भी सीखने के लिए आप टाइम दे रहे हो, राइट? पहले आप सीख रहे हो, यहाँ पे टाइम दे रहे हो तो आप सीख रहे हो कुछ भी चीजें, है ना? किसी भी बिजनेस, किसी भी जॉब में आप टाइम दे रहे हो, सीख रहे हो, राइट? तो चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, अब प्रोडक्ट्स में अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पे भी आपको टाइम देना ही पड़ेगा, तभी तो आप सीखेंगे। टाइम दोगे तो, लेकिन है ना कि राइट सिस्टम में टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि फालतू कोई भी सिस्टम पे लेके आप कॉल करके बैठे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता आपको, बस ये लगे पड़े हो कि भाई तू किसी का कराना है, लेवल अप करना है, मैनेजर बनना है, सीनियर मैनेजर बनना है। बस आपको दिमाग में बस यही चल रहा है। अगर दिमाग में बस यही चल रहा है तो आप कुछ नहीं सीख रहे हो उस पर, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ पे मार्केटिंग नहीं सीख रहे हो, वहाँ पे सेल्स नहीं सीख रहे हो, कुछ भी नहीं सीख रहे हो। आप बस इसी पे लगे पड़े हो कि मेरा लेवल अप कैसे हो जाएगा, तो बस उस पर फोकस करते आप रह जाओगे, उससे आप सीख नहीं पाओगे कुछ भी, ठीक है? लेवल अप हालांकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक टाइम के बाद। पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है,
ठीक है। आपका टीम बनाना, टीम पे भरोसा करना, राइट, टीम को कैसे गाइड करना, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। एक मेरा ट्रैकर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सक्सेस ट्रैकर। तो सक्सेस ट्रैकर मैंने एक वीडियो पे बनाया है, ठीक है। उस पे सक्सेस ट्रैकर पे आपको ये पता लगेगा, आप खुद को ट्रैक कर पाओगे कि आप कितने परसेंटेज में अभी हैं बिजनेस में। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कौन सा परसेंटेज में आप हैं, आप 10 से 20% में हैं या 90%, जो भी है आपको पता लगेगा, आपको खुद को पता लग जाएगा, ठीक है। वो वीडियो आप जरूर देखिए, मेरे चैनल पे है, ठीक है। सो ऐसे आप प्रॉपरली अगर काम करोगे, है ना, प्रॉपर स्टेप्स में अगर काम करोगे, जो स्टेप्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप सिर्फ वही चीजें कर रहे हो कि कॉल करना, मैसेज करना, डीएम करना, है ना, और लोगों को दिमाग खराब करना, जान पहचान लोगों को विचार करते हो, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। उससे आपके लॉन्ग टर्म बिजनेस तो नहीं चलेगा, ठीक है। सो लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, अगर आपको ये बिजनेस सही से, अगर सही सिस्टम से करना है, एक राइट सिस्टम पे, एक राइट प्लेटफॉर्म पे अगर आप इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली फॉरएवर लिविंग स्टार्ट करने के लिए आप मिनिमम 5,000 से इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। इंडिया में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर आपको ग्लोबल करना है तो 2cc से कर सकते हो आप, ठीक है। तो मिनिमम 5,000 से अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इसके साथ आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक प्रोडक्ट्स मिलेगा, ठीक है। 5,000 की प्रोडक्ट्स मिलेगी। इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको इसका ट्रेनिंग मिलेगा कि इस प्रोडक्ट्स को पहले तो प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगा, ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स वापस में कन्वर्ट कैसे करना है कैश में, ये इसका भी आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा, ठीक है। एक ऑटोमेटेड ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा आपको। तो उस ऑटोमेटेड ट्रेनिंग सिस्टम में, ऑटोमेटेड ऑनलाइन सिस्टम में आपको काफी सारी चीजें आप सीखेंगे वहाँ पे, है ना, कि वहाँ पे कैसे ऑटोमेटिक प्रोडक्ट डिटेलिंग होती है, कैसे ऑटोमेटिक सेल्स होती है, सारी चीजें की डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी प्रॉपर, ठीक है। एक डेटाबेस मिल जाएगा, सारा चीजें हैं सिस्टम में। उसके साथ साथ आपको डरना नहीं है, ठीक है, डोंट बी अफ्रेड, आपको यहाँ पे डरना नहीं है, ठीक है। बेचेंगे तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको बेचना है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को अगर बेचना है ना, जैसे कि आपने टाइटल में भी देखा, अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हुए तो, राइट, अगर आपको प्रोडक्ट्स बेचना है तो पहली बात तो ये है, आपको पहले सीखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स किस काम के लिए है, वो कौन सी ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं जिसको ये प्रोडक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट सेल करेंगे और राइट तरीके से करेंगे तो। सो आई होप आपको आज की इस वीडियो में हर एक चीजें समझ आ गया होगा, जो भी मैंने आपको चीजें शेयर किया है, एवरी सिंगल डिटेल्स यू हैव गॉट इट। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो आपके मन में किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड, चाहे वो ज्वाइनिंग से रिलेटेड, कुछ भी आपको डाउट है या कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आपको सवाल है इस बिजनेस से रिलेटेड, इस अपॉर्चुनिटी रिलेटेड, डेफिनेटली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर आपको ये बिजनेस के बारे में और डिटेल्स में जानना है कि हम किस सिस्टम से काम करना चाहते हैं या हम किस सिस्टम से काम करते हैं और कैसे सारी चीजें ऑटोमेटिकली होते हैं, तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप ये चीजें देखेंगे, है ना, समझेंगे। तो सबसे अहम बात वहाँ पे 90 मिनट्स देने पड़ते हैं, 90 मिनट्स। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 90 मिनट्स नहीं दे पाऊंगा, देन वो प्लेटफॉर्म, ये जो फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म है, ये आपके लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पेशेंस और बहुत कंसिस्टेंसी और एक सिस्टम से काम होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको फॉरएवर लिविंग ज्वाइन करना है, मेरे साथ बिजनेस करना है एक प्रॉपर सिस्टम के साथ, उसका लिंक भी आपको फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, कैसे उसमें फ्री में आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हो, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सब चीजें आपको पता लग जाएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल को देखे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जो टॉपिक मैंने आज शेयर किया, डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिनको भी ये ऐसी दिक्कतें आ रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिले, राइट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।